बाफल में क्या क्वालिटी है, जरदारी में क्या क्वालिटी है। नवाज शरीफ चोर निकल आया, जरदारी चोर निकल आया, इनके अपने बाप की सारी सियासत थी। नहीं, ये हुकूमत बिल्कुल खराब है। दुकानदार चोर है, जिधर जाओ अपने अपने रेट कटे हैं। ये ना अहल हुक्मरान है सब। पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, इन्होंने उन लोगों के महीने बांधे हुए, उनको पैसे देते हैं। जब भी किसी भी प्रोडक्ट्स का मतलब रेट अप जाता है ना, तो ये लोगों की मजबूरियां का फायदा उठाते हैं। पूरे लाहौर में 10 रुपए की रोटी चल रही है, तो वहाँ पर हमने जब लेने के लिए रोटी जाते हैं ना, तो वो कहते हैं 15 रुपए की रोटी चल रही है। हम 10 रुपए की चीज 20 रुपए में क्यों ले लें? अगर गायब नहीं करेंगे तो महंगी कैसे बिकेगी? 200 रुपए किलो प्याज ही गया दाने। मजीद 3 रुपए महंगाई हुई है, रोटी कमानी मुश्किल हुई है। रेट ऊपर 150 रुपए लगाए हैं, अंदर मिक्स किया हुआ है 50 रुपए वाला। हम कर्जे तले आ रहे हैं, कर्जे के नीचे आ रहे हैं। कौन खा रहे हैं वो कर्जा? हम लोग तो अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं ना। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनाज। नाज़रीन, हर कोई मुल्क अज़ीम में महंगाई का रोना रोता है। क्या महंगाई किस कदर है, अवाम इससे क्यों हर वक्त नाला रहते हैं? हालांकि हुकूमत की जानिब से अवाम को बेशुमार इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। हालिया भी घी की कीमतों में कमी की गई है। क्या ये जो इसका फ़ायदा है अवाम तक पहुंचता है कि नहीं? नाज़रीन, जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो वो अशिया मार्केट से गायब हो जाती हैं, और जब अशिया की कीमतें कम कर दी जाती हैं तो फिर उसके बाद वो उस कीमत में मिल ही नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? और फिर हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की एक इस्तिलाह सुनते हैं, क्या ये प्रिवेल करती है? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है? और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले कौन अफराद हैं? ये हम जानने के लिए अवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद अदरीस। अच्छा अदरीस भाई, बताइएगा कि अशिया की कीमतें पहले से कम हुई हैं कि ज़्यादा हुई हैं? बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा जी, आपको पता है कि वैसे घी की कीमत में कमी हुई है 8 रुपये। ये तो चलता ही रहता है उतार चढ़ाव, लेकिन मजमूई तौर पे आप क्या देखते हैं महंगाई की सूरत हाल? नहीं, अगर हम लोग अगर कहीं से भी कोई चीज़ भी खरीदने जाते हैं तो अगर रेट कम भी होता है तो वो तब भी वो हमें रेट बढ़े हुए जो कि पीछे से रेट चल रहे होते हैं उसी रेट में ही हमें चीज़ मिलती है दुकान से। अगर कहीं से भी हम ख़रीदते हैं तो वो जो कम रेट होते हैं वो नहीं बताते हमें, जो कि रेट चल रहे होते हैं ना पीछे से, जितना भी महंगाई कम होती है वो नहीं बताते। वो सामने लिस्ट ले आते भी नहीं हैं, वो लिस्ट हमें दिखाते हैं जो कि पीछे वाली लिस्ट होती है ना, उसको ही दिखाते हैं कि ये रेट चल रहा है, ये है। तो हमने उधर यहाँ लाहौर में चुंग थाना है, उसके पास से हम खाना लेने जाते हैं ना, तो वहाँ पर रोटी हत्ता कि पूरे लाहौर में 10 रुपए की रोटी चल रही है, तो वहाँ पर हमने जब लेने के लिए रोटी जाते हैं ना, तो वो कहते हैं 15 रुपए की रोटी चल रही है। तो वहाँ से हमें 15 रुपए की रोटी मिलती है, जो कि 10 रुपए की ऑलरेडी हर जगह पे चल रही है। 15 रुपए, और उनको कहिए ना कि कम करो, हम मजदूर लोग हैं, हम लोग ऐसे क्या करेंगे, हम क्या कमाएंगे, क्या घर पे लेके जाएंगे? तो वो हमें कहते हैं कि लेनी है तो भाई लो, वरना आपकी मर्जी। वो हमें यही जवाब देते हैं आगे से, तो हम भी मजबूर हो जाते हैं, हमें लेनी पड़ती है। अच्छा, आपने ये कहा है कि जब कीमतें कम होती हैं तो जब आप वो चीज़ें वो अशिया दुकानों पे लेने के लिए जाते हैं तो वो कीमत जो कम हुआ रेट है वो आपको नहीं मिलता, बल्कि कीमतें जो अशिया हैं वो पहले वाली कीमत में मिलती हैं। ऐसा ही है? वो जो पहले वाली कीमत होती है ना, आप लोग उन्हें कहते नहीं है कि भाई पीछे से तो सस्ती हो गई हैं? नहीं, असल में हम लोग जो है ना अनपढ़ हैं, सीधी सी बात है। और हम गांव में से आते हैं, दूर दूर से आते हैं कमाने के लिए कि घर के लिए हम कुछ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम आते हैं ना, तो हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हमें क्या पता कि दुनिया का माहौल कैसा चल रहा है, क्या रेट कम हुआ है, क्या ज़्यादा हुआ है, हमें कुछ नहीं पता होता। तो जब हम जाते हैं ना वहाँ पर हमें बात भी नहीं करने देते। अच्छा, क्योंकि हमें मजबूरी होती है, हमें लेना होता है, हम मजदूर लोग हैं, हमें कुछ भी हमने खाना तो है ना, अगर खाना बंद तो नहीं कर सकते ना, महंगाई हो या कम हो, हमें तो मजदूरी करनी पड़ेगी और खाना भी खाना पड़ेगा। और उसके हिसाब से तो हमें, अगर हम इतना रेट वो बढ़ाएंगे, हम उसके हिसाब से अगर चलते रहे तो हमारा तो कुछ भी नहीं होगा। हम तो इधर ही खा पी के और घर पे चले जाएंगे, और जो घर में हमारे बैठे हैं उनको हम क्या खिलाएंगे? जो कि हम यहाँ पर मजदूरी जो कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए और अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारे माँ बाप भी मजदूरी कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। तो मेरे अब्बू जो हैं वो सऊदी अरब में इस वक्त मजदूरी कर रहे हैं, हमें वो पहले वाले रेट मिलते हैं जो कि पुराना
लिस्ट में बढ़ चुके हैं रेट, वो हमें रेट मिलते हैं जो कि नए रेट हैं। उनको हमने एक बार कहा है कि आप अपना ज़्यादा इतना मत कम रेट चढ़ाओ, 12 रुपये कर लो रोटी के। उन्होंने कहा कि नहीं भाई लेनी है तो 15 की मिलेगी, वरना किसी और होटल से ले लो। तो वहाँ पर करीब में कोई होटल नहीं है। फिर वो आपकी मजबूरी बन जाती है उस चीज़ को लेना, और फिर इस वजह से आपको उधर से लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह भी कभी की है आपने? नहीं, हमने कभी नहीं किया। हम किसको करें, हमारे पास कोई आता भी नहीं है, हम किसको ये शिकायत करें। ना कि हमसे यहाँ पर हम भूखे भी मर जाए ना, किसी को कोई फर्क नहीं। बताइएगा कि अक्सर हमने सुना है कि चीज़ों की शार्टेज हो जाती है। कोई चीज़ हम लेने गए हैं, कोई ऑयल है या कोई चाय की पत्ती है, अक्सर हमने सुना है उसकी शार्टेज हो जाती है। आपको क्या लगता है वो शार्टेज क्यों होती है, वो कब होती है? मैं आपको दूं तो मैं ज़्यादा मैं इसके बाद आपसे ही पूछूं जी, शार्टेज क्यों होती है? सर हमें ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो कि सस्ते रेट में वो वहाँ से चीज़ ले आते हैं उसको स्पेयर करके रख देते हैं। मेरे ज़ख़ीरा कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो इसलिए रख लेते हैं कि रेट बढ़ने वाले हैं, कम से कम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे वाला जो वक्त आ रहा है हमारे हिसाब से जो हम 1000 रुपये की दिहाड़ी कमाते हैं ना, उसमें से हम 300 बचा पाएंगे। 300 भी बहुत मुश्किल से बचा पाएंगे, क्योंकि अकेले इंसान का खर्चा मेरे हिसाब से कम भी 800 से 900 रुपया दिहाड़ी बन जाएगा, जिस तरह रेट बढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये जो ज़ख़ीरा कर लेते हैं ना इतना ज़्यादा कि रेट तो बढ़ने ही है, इसलिए ही मेरे हिसाब से तो कर लेते होंगे कि रख लेते होंगे, रेट बढ़ेगा तो उसके बाद हम बेचेंगे। बहुत शुक्रिया। एक और साहब मौजूद हैं, ये भी इस मामले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, ये सब लोग ड्रामेबाज हैं, आपस में मिले हुए हैं। जब भी किसी भी प्रोडक्ट्स का मतलब रेट अप जाता है ना, तो ये लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये इन्होंने जो प्रोडक्ट्स को स्टोर किया होता है ना, ये जो भी मतलब एक पत्ती का पैकेट है वो 20 रुपये है, आज 20 रुपये है, कल 50 रुपये है। तो ये उस प्रोडक्ट्स का लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, इन्होंने उन लोगों के महीने बांधे हुए हैं, उनको पैसे देते हैं। तो इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि करप्शन ऐसे लोगों की वजह से हो रही है। ना पंजाब फूड अथॉरिटी को कोई पूछने वाला है, ना इन लोगों को कोई पूछने वाला, क्योंकि इन लोगों के महीने आपस में चल रहे हैं। अब देखें ना, ये कितनी रेडियाँ लगी हुई हैं, ये सब लोग कारपोरेशन वालों को पैसे देते हैं। तो ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। आपके इस इंटरव्यू का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कभी सीधा नहीं होना, ये जूतियों के काबिल हैं। अच्छा, देखिए, हमने तो अपना हिस्सा डालते रहना है। वॉइस न्यूज़ का एक मोटो है कि हम जाके अवाम की आवाज़ को पहुंचाएंगे। दूसरी बात ये अवाम की आवाज़ नहीं है, सारे आपस में मिले हुए। ये कारपोरेशन वालों को पैसे देते हैं, वो आके पैसे लेते हैं। आपने अगर वो पैसे ना लेते हो तो ये रेडियाँ क्यों लगी हुई हैं? पंजाब फूड की बात की है भाई। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो तो चीज़ों की चेक करती है कि मतलब दूध हो गया है, प्राइस के लिए अलग एक डिपार्टमेंट साबित करने के लिए तैयार हूँ। पंजाब फूड अथॉरिटी के एम्प्लॉइज पैसे लेते हैं, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। जो पैसे दे रहा है ना, वो खुद अपने मुंह से कह रहा है भाई मैं फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, हमारे पास चेक करते हैं, तो क्वालिटी चेक करने वाले हैं। अशिया की जो कीमतें हैं वो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी चेक करती है। आप मुझे बताइएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का एक लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तिलाह आपको क्या लगती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है या नहीं? सिर्फ एक बात का जवाब दें, जब पंजाब फूड अथॉरिटी वाले हैं, क्या ये जो रोटी आज 15 रुपए की हो गई है, क्या इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? भाईजान, वो कंट्रोल वो नहीं, वो क्वालिटी को चेक करते हैं। जैसे दूध है तो उन्होंने चेक करना होता है। रियासत का क्या काम है मुझे बताइए। प्यारे भाई, ये जग मारने के लिए यहाँ पे बैठे हुए मैं बताता हूँ, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जो इंटरव्यू कर रहे हैं कि उनका दिफा कर रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं, आप फूड अथॉरिटी का दिफा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ मालूम है। भाई पहले पता करके आए कि जो फूड अथॉरिटी का काम क्या है और प्राइस कंट्रोल का काम क्या है। अभी चेक कर लें, फिर मैं आपके साथ इधर ही मौजूद हूँ, फिर मेरे साथ बात करें, चेक करके आए। अच्छा, आप ये सारे आपस में मिले हुए और मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी बात, आप मेरी वो बात चेक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या नाम है जी? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चीज़ों की जो अशिया की कीमतें हैं वो कम होती हैं या बढ़ती रहती हैं? ये कम तो मुश्किल ही है, कम हो जाए, बढ़ने के ज़्यादा अमकान है, मज़ीद बढ़ेंगी। अच्छा, ये अक्सर होता है कि अशिया की कीमतें जब ज़्यादा हो जाएं तो वो गायब हो जाती हैं मार्केट से,
और जब कम हो जाती हैं तो फिर उस रेट पे वो चीज़ें नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है? भाई बात सुने, अगर गायब नहीं करेंगे तो महंगी कैसे बिकेगी? ये तरीकाकार है ना चीज़ बेचने का। पहले ले ली, सस्ती ले ली, अच्छा, फिर लुको ली, फिर शार्ट होगी बाजार से, फिर उसका रेट बढ़ा दिया। फिर मैं भी मजबूर, तुम भी मजबूर, हर आदमी मजबूर हो जाता है, लेकिन मजबूरी है, खाना तो है, खाना तो है। मजबूरी है। ये अगर चीनी अगर 100 रुपए अगर 200 भी होगी फिर भी खानी पड़ेगी। ते दुआ ही है, दुआ कर सकने अल्लाह पाक साडे जिन्ने भी हुक्मरान हैं अल्लाह ताला कोई बेहतर तो बेहतर लियावे, जेड़ा साडे मुल्क दा सोचे, आवाम दा सोचे। आवाम फिलहाल पीस चुकी है महंगाई की चक्की में ना, आवाम बिल्कुल पीस चुकी है। अभी मजबूर है भी, कोई भी चीज़ पूछ लो ना कीमत किसी भी चीज़ की, अगर वो 200 ही बताएगा ना तो गाहक ने बहस नहीं करनी, वो दे देता है, वो कहता महंगाई है। अच्छा, जब आप जाते हैं दुकानों पर तो जब हमें पता चलता है कि कीमतें कम हो गई हैं, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब हम जाएं तो कम कीमत में नहीं मिलती, उसी कीमत में मिलती है। ये ऐसा भी होता है? देखो ना, जब पेट्रोल महंगा होता है तो महंगा तो हो जाता है, जब सस्ता होता है पेट्रोल पंप बंद कर लेते हैं। ये वही मामला है, वही चीज़ है, सेम टू सेम। अगर उनको मुनाफा होवे ना, ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, कम नहीं। आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते? शिकायत किससे करें? शिकायत कोई सुनने वाला भी नहीं है, शिकायत कोई नहीं सुनता। प्राइस कंट्रोल वाले हैं, उन्होंने बाकायदा करियाना स्टोरों पर जो सब्ज़ी की दुकानें हैं, इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उधर बाकायदा नर्खनामे दिए गए हैं, और उसके अलावा जो उसकी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। तो अगर लोग कोशिश करें तो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वो शिकायत करने वाले तो पहले वो रले मिले हैं, वो जो चेक करने वाले ऑफिसर होते हैं ना, वो पूछते नहीं, उनको पैसा लगा होता है। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने पैसा ले लिया होता है, बिक चुके होते हैं, वो नहीं बात करते इस मामले पर बस। अच्छा, घी की कीमतें कम हुई हैं अभी, तो 8 रुपये घी की कीमतें यूटिलिटी स्टोर पे कम हुई हैं, उसका कोई फ़ायदा आवाम को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अगर 8 छाड़कर 5 रुपए 2 रुपए भी होवे तो आवाम को तो रिलीफ है ना, रुपये का भी रिलीफ है। आप ही यूटिलिटी स्टोर से लेते हैं? नहीं, कभी नहीं गया। क्या वजह? बस उधर लाइन पे लगना पड़ता है, कतार में टाइम ज़ाया होता है। कितनी देर में आपकी बारी आ जाती है? तकरीबन मैं 1-2 दफ़ा गया तो जलील होकर वापस आ गया, अच्छा, नहीं मिला। और सीधी बात है, मैं कहूँ मैं उधर से 5 किलो लाया हूँ या 2 किलो लाया हूँ, मुझे नहीं मिला। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा हूँ, तकरीबन कोई आधा घंटा, मैं तकरीबन 100 आदमी के पीछे था, तो मैंने सोचा इधर शाम हो जाएगी, 12 बजे उन्होंने बंद कर देना होता है। तो फिर मेरा दिल माइंड जरा बुरा हुआ, दिल बुरा हो गया, मैं आ गया, मैं क्या नहीं लेना, वो जो 550 मिल रहा था उधर से बाजार से लिया, वापस आ गया। ठीक हो गया। नाज़रीन, मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि अशिया की कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं, अब घी की कीमत कम हुई है, कोई फ़ायदा मिला है? फ़ायदा तो इसमें कुछ नहीं है, वही 500 रुपये घी है। अब गरीब आदमी है कहाँ, अब जैसे इन्होंने बताया कि लाइन में लगें, लाइन में सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें उन्हें देते हैं, अपना रिश्तेदार कोई आ गया, जान पहचान वाला आ गया, उसे दे दिया, लेडीज़ को जान पहचान वाली है उसे दे दिया, कोई बंदा है जान पहचान वाला उसे दे दिया। आम दुकानदारों से लेना यानी कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि रेट कम हो जाए, लेकिन आम दुकानदारों से सौदे लेते हैं ना, वो कहते हैं जी हुकूमत को पकड़ें जी, हुकूमत को दुआ दें जी। उन्होंने अभी रेट कुछ कम नहीं किया, कह रहे हैं अभी कल चीज़ और बढ़ेगी। अब गरीब आदमी, मैं गरीब मजदूरी करता हूँ, 400 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मेरे गुर्दे ख़राब, पित्ते में पथरी, इलाज नहीं हो सक रहा, लेकिन 400 रुपये में बंदा अब क्या करे? कल खाने में कहते हैं बढ़ाने को, गालियाँ बकते हैं, मारते कूटते हैं, वहाँ बंदा क्या करे? 400 रुपये में बंदा क्या करे? 400 रुपये में कैसे घर का खर्चा चलता होगा? बड़ा यही तो मजबूरी है रोबड़। अब गुर्दे भी मेरे ख़राब, पित्ते में पथरी, इलाज कराने से हल्की फुल्की दवाई बस वो खा रहा हूँ, लेकिन अब सौदे घर के लेने जाओ, वो कहते हैं जी हम नहीं बढ़ा रहे, पीछे से ये हुकूमत ही बढ़ा रही है जी, उसको दुआ दें। अब कंप्लेंट क्या करें? पहले ही अच्छा, वो ये इस्तेमाल करते हैं अल्फाज कि हुकूमत को दुआ दें, हुकूमत को दुआ दें, कहते हैं, या तो कहते हैं इमरान खान साहब को दुआ दें या नवाज शरीफ साहब को दुआ दें, अपने पे नहीं लेके आते। नहीं अपने पे नहीं, कहते हैं जी हम खुद नहीं बढ़ा रहे हैं, ये पीछे से बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि महंगाई
हुकूमत की जानिब से होती है या ये जो करियाना स्टोर वाले हैं ये करते हैं? ये कुछ ये कर रहे हैं और ज़्यादातर तो यही कहते हैं कि हुकूमत ही महंगाई कर रही है जी। अब वो गरीब हुकूमत पे शिफ्ट कर देते हैं। हाँ जी। अब अच्छा, कभी आपने देखा हो कि आखिर अथॉरिटीज़ हैं इसके लिए बनी, वो आके चेकिंग वगैरह करते हैं तो फाइन वगैरह भी होते हैं? हमारी यानी कि करीम पार्क में ऐसी मीडिया वाले आए थे यहाँ सब्जी वालों की दुकान पे, वो उसको ले जा रहे थे पकड़ के, तो वो कह रहे जी इतनी महंगी चीज़ आप क्यों दे रहे हैं? कह रहे हैं जी चलो जी गाड़ी में बैठो। तो वो जी आकड़ पड़ा था जी सब्जी वाला, कह रहा मेरी मर्जी, कह रहे तुसी बड़े अफसर आ गए सानू फड़न वाले, जाओ काम करो। तो वो बेचारे फिर उसी को चुप करके चले गए। अब ये मजीद दिन बर दिन महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं होएगी। 400 रुपये में हम क्या करें? अपना इलाज कराऊं गुर्दों का, पित्ते का, पथरी का। ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने किया। तो इनका यही कहना था कि अशिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हैं और अगर कम हो तो उस रेट में मुयस्सर नहीं आती। आगे चलते हैं और और लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, एक और साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? जाहिदुल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि कीमतें जब बढ़ती हैं तो अशिया गायब हो जाती हैं, उसके बाद जब कीमतें कम हो तो फिर वो उस कीमत में नहीं मिलती। उस कीमत में क्यों नहीं मिलती? पता नहीं यार, ये पाकिस्तान में कौन सा मसला है यार। हम ये माल बेच रहे, पता नहीं हर आदमी आते पूछते सिर्फ जाते, ये नहीं बोलते हमको, बोलते आप पठान लोग बहुत महंगाई कर रहे थे। आपको क्या कह जाते हैं? हाँ, हमको बोलते महंगाई कर दी आप लोगों ने, और चीज़ हमको तो महंगा मिलते है यार। महंगा मिलता है तो सस्ता कैसे बेच? हाँ, हमारा तो हमको भी कमाई के लिए आए है यार। चीज़ बहुत महंगे मिलते हैं, इस वजह से हर कोई आधे पूछते। आप भी जैसे लोग आपको कह के गए हैं, आप खुद से महंगाई कर रहे हैं? हाँ, हमको बोलते आप लोग नहीं, आप खुद से महंगाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे यार। जब जो हक बनता है वो ले रहे हैं। वो ले रहे। इमरान खान की हुकूमत में ये लोग बोल रहा था महंगाई है, ये अभी वो लोग किधर गायब हो गया, पता नहीं यार किधर है। अभी तक कोई नहीं उठ गया, महंगाई है, ये चीज़ है, वो है महंगाई का मामला। हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। मुझे ये बताइएगा कि महंगाई का लोग कहते हैं कि महंगाई हो गई है, महंगाई क्या हुई है? महंगाई मजीद 3 रुपए महंगाई हुई है, रोटी कमानी मुश्किल हुई है। वो सवेरे को निकले हैं ध्याड़ी की कमाई 400 रुपया, वो घर जा रहे हैं, सोचते की करना 400 रुपये करना। हूँ साहब का मकान कराए दा, 4 बच्चे दे, कितों खाई कितों पी है। कितनी दिहाड़ी है? दिहाड़ी 800 रुपया, उन्हें 400 दिए, उन्हें क्या काम नहीं आया, कल 400 कल ले लो। घी की कीमतें जनाब कम हो गई हैं यूटिलिटी स्टोर। भैन 490 रुपये पैकेट मिलता घ्यो का। हाँ जी, जरूर आए ना कम खराब बना खाए, फिर कुछ घूमो सही, कुछ सही बेहतर सी, यार मजीद तीन कम खराब करता है। आटा नहीं मिलन दिया, जलील होंगे हूँ। 400 की सोची पे पैदल जा रहे हैं, घर बच्चे जो जाना है हूँ की करिए हूँ, पैदल जाना है। हाँ, बच्चे जो की सोचते नहीं की करिए हूँ, जान होंगे कितने जाइए की करिए हूँ। बहुत मजीद तीन परेशान हुए हैं। पहले कहा हमारी गौरमेंट में सही, गौरमेंट सही हो सारा काम सही हो। गवर्नमेंट का क्या कसूर है? भैन जो पैसा तो हर काम हो जाता है, जो पैसा ना तो बंदा सोचता है बंद पैसे ना हर काम हो जाता है। गौरमेंट यही तक बंदे दी है, हमारे बंदे गौरमेंट की नहीं। आप साहब क्यों निजाम चलन दिया है? अच्छा, अब गवर्नमेंट ने ये कीमतें कम की हैं, घी की कीमतें हैं ये कम हुई हैं, तो आपको लगता है कि उस कीमत में मिल जाएंगी? नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? पहले मेरे दुकानदार 490 रुपये क्या पैकेट के हो रहा है सूफी का। महंगाई दुकानदार कर रहा है या हुकूमत कर रही पिछो महंगा मिलन दिया है। है? और दुकानदार और जो भाव पिछले मिलता है 5-10 रुपये रखता बेच देंगे। वो कहते साफ पर्ची की करिए हूँ। भाईजान ये अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी खबर भारी नहीं करनी, और हमने बात वही करेंगे सही है। भारे गवर्नमेंट ने लगाया 10 रुपये, ये दुकानदार बेचे 20 रुपये। ये अपने हम लोग ही कराते हैं। हम 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में क्यों ले रहे हैं? नहीं देखे में जाओ आगे जाके लो। अब आगे जावे, आगे वही 10 रुपये की चीज़ कोई सही रेट के दे रही है, कोई तो ऊपर रख के दे रही है। और हुकूमत क्या करे? हुकूमत के लिए अल्लाह ताला ने किसी इज्जत दी, अल्लाह ताला ने किसी इज्जत दी। इमरान खान को रही जुटियाँ पड़ गई, नवाज शरीफ को हुकूमत मिली, नवाज शरीफ को जुटियाँ पड़ी। नवाज शरीफ का हाँ दे गए, नवाज शरीफ ने काम भी बड़े अच्छे करे। नवाज शरीफ ने ट्रेनें बनाई, पुल बनाए,
दे हर रोजों के महीने में राशन गरीबों को नहीं देवे था। आप भी खाया, गरीबों को भी खिलाया। ये बाकी चोर है, टिकेट है, इन्हें अपनी कौम को भी खिलाया। ये गिरदारी हुए थे इमरान खान के बंदे, अब राशन आए अपने अपने को बांट दिया। ये नवाज शरीफ के भी बंदे ऐसे थे, कोई आया राशन आया गरीबों का, इन्हें अपने अपने ये खाला का हिस्सा, ये पुप्पी का हिस्सा, ये रिश्तेदारों का हिस्सा, कितना बच्चा और गरीबों को देना। ये बिजली का बिल बहुत खराब हो रही है, बिल बहुत आ रहे हैं। ये बिजली का बिल सही में अब दूध दे, अब 300 के ऊपर हो गया, वही पानी आ रहा तू, अब गरीब बंदा क्या करेगा। अच्छा, जब ये चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बाद वो मार्केट से गायब हो जाती हैं, और जब चीज़ें जब रेट कम हो जाए तो फिर हमें वो चीज़ें नजर ही नहीं आती। ऐसा ही है मामला। बिल्कुल ऐसे है। ये गोदाम में ये ब्लॉक कर लेते हैं मार्केट के आगे अंदर। आ जाएं आप प्लीज जी। सर ये पीछे से जमा कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, मार्केटिंग स्टॉक कर लेते हैं। जब सस्ती महंगी हो जाती हैं ये निकाल लेते हैं, सस्ती होती हैं ब्लॉक कर लेते हैं पीछे। ये हम हमारी कौम है वो भी गलत है। अच्छा, जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो क्या आप लोगों को सस्ती मिलती हैं? नहीं मिलती। पर ये क्या मैं लेनी तो लो, नहीं तो आके जाओ। ऐसा ही कहते हैं। हाँ जी। क्यों जनाब? आप जाके मंडी में देख लें, 900 रुपये दड़ी प्याज है, 700 रुपये दड़ी प्याज है। गरीब आदमी क्या करेगा? 200 रुपये किलो मार्केट के अंदर है, क्या कर परचून रेट। गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार आदमी है 200 रुपए किलो प्याज ही गया वे अल्लाह ले कि गरीब आदमी जिंदी दिहाड़ी हुन मिसाल देना 1000 या 700 होवे वो की करेगा अल्लाह ले। हुन हर शय इतनी महंगी हैगी हुन। हुकूमत तो अपनी तरफ से अशिया की कीमतें सस्ती भी करती है, लेकिन आप इधर बता रहे हैं कि वो चीज़ें मिलती ही नहीं। भाईजान मेरी बात सुनिए, आपकी बात सही है। ये छापे मारने वाले भी हमें छापे मारने वाले, ये जुबान हराम लग गया मुंह में, ये रिश्वत चाह पानी देवे वो चले जावे पे आते हैं ये छापे मारने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, आए हैं छापे मारने, बाद ये गर्म करके चले जावे। आगे के चले गए अल्लाह ले। ये मुल्क का अल्लाह ही मालिक है, पाकिस्तान का मसक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये इसे अब टाइम ये पाकिस्तान का मसला क्या है? चोर डकैतों का। ये चोर डकैतों की हुकूमत है। ये कोई भी बंदा सौदे की बात करेगा, ये कहेगा लड़ना दो, नहीं जाओ, लड़ने को पड़ेंगे। ये हराम रख दिया। एक चीज़ और भी है, ये हमारे जो मंडियों में या छापड़ी फरोश हैं, चलो उतली सतह पे तो जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन देखिए कि हम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। उन्होंने जब सौदा गंदम एक दफ़ा आई थी ना तो वो भीग गई, तो उन्होंने भीगी हुई अलहदा की और खुश्क को अलहदा करके बेचा। और ये लोग क्या करते हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं और ये खूबसूरत ऊपर लगा देते हैं, रेट उसका लगाते हैं और उसमें गला सड़ा हुआ मिक्स करके नीचे से सबको नीचे से देते हैं। रेट ऊपर 150 रुपये लगाया है, अंदर मिक्स किया हुआ है 50 रुपये वाला। असल में हमें फिल वक्त ज़रूरत है अपने आप के चेंज करने की। हुकूमत तक तो हम उस वक्त पहुँचते हैं, हुकूमत का क्या करें भाई? मेरी बात, हुकूमत भी करप्ट है। अब इतनी ठंड आ रही, शराब कितना आया, इमरान खान कह रही है मेरे पास इतना पैसा आ गया मैं मकान बनाऊंगा। इमरान सुबह से कह रही है मेरे पास इतना पैसा आया मैं गरीबों के मकान बनाऊंगा। अब भी जाके देखो दरिया के पार कितना पानी आया था, दुनिया ठंड में मर रही होगी। कोई पूछने वाला नहीं। सर देखें कि बात ये है कि हम इन लोगों का तो जिक्र ही अभी छोड़ दें, हमारा सिर्फ अल्लाह वारिस है गरीब का। देखें जब से पाकिस्तान मैंने ये कह रहे हैं कि गुर्बत आ रही है, गुर्बत हम कर्जे तले आ रहे हैं, कर्जे के नीचे आ रहे हैं, कौन खा रहे हैं वो कर्जा? हम लोग तो अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं ना। हमें भी तो बताए ना सर, 1 मिनट बताए ना हमें हुकूमत बताए, इमरान खान आया, नवाज शरीफ आया, बेनजीर आई, जो भी आया, उन्होंने तो ये जो बाहर से पैसा आया, ये जो कर्जा है, ये इनका है। वो कितने गया? आवाम गरीब हो रही है, इनके असासाजात देखें सब के आपको करोड़ों मिलियन से ऊपर मिलेंगे, लेकिन गरीब सिर्फ हम हो रहे हैं, कर्जे ये खा रहे हैं और वो डाला आवाम पे जा रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि आवाम के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। आवाम को क्या दे रहे हैं ना, यही तो बताए ना। एक आदमी को अगर ये एक दिन किसी मजदूर को शाम को खिलाकर सुलाते तो हमें बताएं। ये ना अहल हुक्मरान है सब। इस वक्त अगर ज़रूरत है तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ज़रूरत है। जब दीन तख्त पे आएगा तो इंशाअल्लाह हालात देखें। एक कहते कि हम कैसे बदल दें। उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब आए थे ना तो उनको सानिया उमर कहा जाता है। वो उन्होंने हालात कैसे चेंज किए थे। ऐसे ही रात को जब उन्होंने अपना एक खुतबा दिया था, बाबा खादिम हुसैन रिजवी इरशाद फरमाते एक खुतबा उन्होंने दिया था और सुबह सब जो ये 500 मुरब्बा वालों के मालिक थे ना रोडों पे आए हुए थे। अगर ईमानदारी के साथ हमारे ये लोग, हमारे ये सियासतदान और हमारे जो भी ऊपरले लेवल पे हैं, अगर वो ईमानदारी के साथ हम गरीबों का हक हमें देना तो ना तो हमारा मुल्क क्यों कर्जे के नीचे आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को खुद कफील बनाया है। कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होती या पाकिस्तान में बनती नहीं है। तो महंगाई फिर कौन कर रहा है? कंक्लूड सर ये जो से क्या कहते हैं, ये जो स्टॉकिंग माफिया, अच्छा ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है ना, स्टॉक माफिया, ये चीज़ आई है। अभी देखें मिसाल के तौर पे अभी ये आया कुछ दिन पहले ये ब्लैक सा यार उसको क्या कहते हैं, सिंगाड़े को ले लें। सिंगाड़ा अभी 100 रुपए किलो में चल रहा है, लेकिन इन्होंने रोके रखा। पहले इन्होंने 600 रुपए किलो तक सेल किया है। यार ये जुल्म की हद है। अभी कोई भी चीज आ जाती है, खाद का रेट कम कर दे। क्या दुकानदार चोर है, जिधर जाओ अपने अपने रेट कटे हैं। जेरे मंडी वड्डे पैटर्न भैन ताचर है, उन्होंने कभी सोचा नहीं यार ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ये ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ मोबाइल तू रखे आया तो कसूर आवाम का कही जाना है यार। अच्छा चले आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अच्छा हम ये पूछ रहे हैं कि जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो मार्केट से गायब हो जाती हैं और जब कीमतें कम होती हैं तो उस कीमत में वो चीज़ नहीं मिलती, ऐसा ही होता है? देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली तो बात यह भाईजान, आप हमारे मुल्क का हिसाब लगा लें कि आप किसी भी महकमे में चले जाएं, वापडा में जाएं करप्शन है, आप सुई गैस में जाएं करप्शन है। पाकिस्तान के किसी भी महकमे का एक मुझे बताएं जहाँ पे आपका काम अच्छे तरीके से, थाने में चले जाएं, कोई भी लगाए। इस पाकिस्तान का मतलब था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हमने ये बना लिया पाकिस्तान का मतलब क्या, जो कुछ मिले जेब छिपा। हमारे आप कैसे आप ये, अगर ये एक छोटा माफिया है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये एक सब्जी वाला है या फ्रूट वाला है, ये 100 रुपये वाली चीज़ जब मार्केट में 150 रुपये सेल कर रहे हैं तो बेचारा क्या करेगा यार। वो एक छोटा सा माफिया, यहाँ पे इतने बढ़िया है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो देखो ना, रोटी कपड़ा मकान देने वाले वो बेचारे वहाँ लेटे हुए, उनके जो आबाद जो जिन्होंने दे दिया हुकूमतें, वो क्या कर रहे हैं। अब बिलावल में क्या क्वालिटी है, जरदारी में क्या क्वालिटी है। नवाज शरीफ चोर निकल आया, जरदारी चोर निकल आया। इनके अपने बाप की सारी सियासत थी, बाप दर बाप, बेटा ससुर दामाद भतीजा सारे एक ही। पाकिस्तान में कोई सिलाइक आदमी नहीं था कि तुम्हारी सारी की सारी पार्टी में यही लोग थे। आगे से माशाल्लाह में इमरान खान साहब मिले। जितनी महंगाई हमने इस दौर में देखी है कभी भी नहीं देखी। हमें वो दौर याद है, जाओ लाख का दौर, जिससे अच्छा का दौर ही नहीं था। 48 रुपए का तोड़ा आटे का आता था, 2 रुपए दादी अम्मी कहती थी जो उठा के लाए उसका, वो 2 रुपए खत्म नहीं होते थे। अब आप मुझे बताएं, मैं एक मिसाल के तौर पर मेरी इनकम है 50,000 रुपये, मेरी सैलरी 50,000 रुपये, मेरे घर के अखराजात 1.5 लाख रुपए से प्लस है, कहाँ से हो रहे हैं। आप मुझे बताइए करप्शन के आधारों के अंदर करप्शन है। कौन सा काम दुनिया में आपने करवाना है, अगले कहते पैसे छुट। एक ही बंदा है जो काम करता है पाकिस्तान में, वो है बाबा केड़ा है, कायदे आज़म, जो दिखाएगा वो। ये छोटे माफिया इन्होंने क्या कर लेना है। बेचारे को 200 500 हज़ार 2,000 फालतू भी ला ही जाएंगे तो की करेंगे, घर बच्चों की मजदूरी पूरी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अब
बिलावल में क्या क्वालिटी है, जरदारी में क्या क्वालिटी है। नवाज शरीफ चोर निकल आया, जरदारी चोर निकल आया, इनके अपने बाप की सारी सियासत थी। नहीं ये हुकूमत बिल्कुल खराब है। दुकानदार चोर है, जिधर जाओ अपने अपने रेट कटे यार। ये ना अहल हुक्मरान है सब। पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, इन्होंने उन लोगों के महीने बांधे हुए हैं, उनको पैसे देते हैं। जब भी किसी भी प्रोडक्ट्स का मतलब रेट अप जाता है ना, तो ये लोगों की मजबूरियां का फायदा उठाते हैं। पूरे लाहौर में 10 रुपए की रोटी चल रही है, तो वहाँ पर हमने जब लेने के लिए रोटी जाते हैं ना, तो वो कहते हैं 15 रुपए की रोटी चल रही है। हम 10 रुपए की चीज 20 रुपए में क्यों ले रहे हैं? अगर गैब नहीं करेंगे तो महंगी कैसे बिकेगी? 200 रुपए किलो प्याज ही गया भी अल्लाह ने। मजीद 30 रुपए महंगाई हुई है, रोटी कमानी मुश्किल हुई है। रेट ऊपर 150 रुपए लगाए हैं, अंदर मिक्स किया हुआ है 50 रुपए वाला। हम कर्जे तले आ रहे हैं, कर्जे के नीचे आ रहे हैं। कौन खा रहे हैं वो कर्जा? हम लोग तो अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं ना। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और बात हो रही थी महंगाई के मुतालिक, अशिया की महंगाई के। जब हम महंगाई का रोना रोते हैं, ये महंगाई होती कहाँ से है? हुकूमत ने तो ये भी हम सुनते हैं कि कीमतें डिक्रीज़ भी हो गई। क्या उसका जो फ़ायदा है अवाम को वो कमा हका पहुँचता है कि नहीं, ये हम अवाम से ही पूछेंगे। और अवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ये जो कहती है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या है, कब होती है, अवाम से ही बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब अशिया की कीमतें कम होती हैं, तो क्या आपको भी वो कम कीमत में मिलती हैं कि नहीं? नहीं, वो आप हमें कम कीमत में नहीं मिलती, बल्कि वो उस वक़्त जो क्या करते हैं कि वो उसको रोक लेते हैं, ठीक है, या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो इकट्ठी कर लेते हैं। जब महंगी हो जाती है तो उसके बाद वो बेचते हैं। तो अब महंगाई एक है ही है, लेकिन इसके अलावा कौन कर रहे महंगाई? महंगाई जो है, एक तो हुकूमत करती है, दूसरी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ठीक है। इसके अलावा कौन करते हैं ज़ख़ीरा? ये ताजर जो दुकानदार करियाने वाले इस तरह ये जो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तो इमरान खान ने कहा था कि मैं पुलिस को मिसाली पुलिस बनाऊंगा, ठीक है। एक मज़दूरों की दिहाड़ियाँ नहीं लगती हैं, ठीक है। ऊपर से वो जेबें काटने के लिए, देखो कि एक तो ये जो नशा करता है उसको तो पकड़ना उनका काम बनता है, फिर उसको पकड़ते हैं और 100-200 लेकर छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा, जिसके पास से कुछ भी नहीं निकलता उससे 5-5 हज़ार रुपया ले लेते हैं। ये किधर की यानी कि किधर का ये कानून है, मुझे बताओ ना। फिर अगर किसी की देखो ना, ये सब झूठ है, ये सारे पुलिस सारी मिली हुई है, ये सारे मिले हुए 2 नंबर लोग हैं यहाँ के। अभी हम यहाँ पर आए काम करने के लिए, कसम से महीना हो गया, हमारे पास अपने ID कार्ड है, सब कुछ है, फिर भी हमें काम नौकरियाँ नहीं मिल रही। मोबाइल हमारा खो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, धंधा ये कोई देता नहीं है। होटल वाले बोलते हैं बंदे पूरे, मजदूर की दिहाड़ियाँ नहीं है, हम कहाँ जाएं? हम मजदूर की दिहाड़ी नहीं है, तो ये हुकूमत आई है, महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई? नहीं, ये हुकूमत बिल्कुल खराब है, ये हुकूमत खराब है, ये काम शाम है भी नहीं, हालांकि बिल्कुल आवाम गरीब मर रही है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब 2 नंबर लोग हैं। लेकिन जो है हमें काम चाहिए, हम मजदूर लोग हैं, हमें नौकरी चाहिए। घर में हमारे पास 500 रुपए दिहाड़ी नहीं होती हमारे पास। ये सब किसी की चोरी हो जाती चाहिए, ये आप लोगों को यकीनन जॉब्स मिलनी चाहिए। ये नौजवान तबका है और इनका भी ख्याल होना चाहिए कि ये कह रहे हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। एक बंदा है, ठीक है, उसकी चोरी हो जाती है, वो थाने पे जाके केस करवाता है, वो कई दिन तक इंतज़ार करता है कि वो मुझे शायद मिल जाएगी, लेकिन वो कई दिन के तो अलहदा, कई माह तक भी वो चीज़ नहीं मिलती। थाने का निज़ाम इस तरह का कुछ हो गया है, ठीक है, कि थाने अगर बंदा जाता है, देखो मेरा 22,000 का 22,500 का मोबाइल था, मैंने जाके पर्चा कटवाया, अभी तक वो चीज़ जो है ना, वो उन्होंने हमें ये तक नहीं बताया कि तुम्हारी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, अभी तक कुछ भी मिलनी चाहिए। ये ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। जब आप इदारों के साथ अगर अच्छे से आप करते हैं तो आप उनसे परसू करेंगे तो इंशाल्लाह देखो कि वो भी आपको करेंगे। देखो कि उनको अपनी पड़ी हुई है, उनको आप देखें, जब आपने ये बोला है कि आपकी उधर अशिया जो भी चीज़ गुम गई है, उसके लिए आप इदारों के जिस इदारे वो कंप्लेन करवाइए, उनके पास जाएं, वो आप लोगों के लिए बैठे तो हमारे लिए ही हैं, वो आपकी लेकिन देखो कि हम अपने मोबाइल का जो नंबर होता है वो दे के आए हैं, पर्चा कटवाया है, उन्होंने कहा था कि अगर उसने सिम डाली तो वो मिल जाएगा,
ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। देखो कि एक वो अपने हुक्मरान जो है, हमारी दुआ है कि वो चीज़ आपको मिले। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। असल में वजह ये हो रही है कि जैसी मार्केटिंग के हिसाब से हमारी फील्ड हो चुकी हुई है, देख रहे हैं कि जब चीज़ों की कमी होती है ना, कमी होती है उस टाइम ऑटोमेटिक की चीज़ सौदे बिकने बंद हो जाते हैं, इसलिए कि वो बेचते ही नहीं है। जैसे आपको हो रहा है उनको, क्योंकि उनके तल्लक बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं हर इंसान के साथ। खाने पीने की जो अशिया हैं करियाना स्टोरों पे आप देखें तो जैसे घी है, चावल है, या चाय की पत्ती है, चीनी है, जब कीमत ये दूसरी चीज़ें हैं साबुन वगैरह, जब इनकी कीमतें कम होती हैं, हुकूमत की जानिब से ऐलान होता है, तो वो चीज़ें उस रेट में हमें नहीं मिल पाती हैं। ऐसा भी होता है भाई यहाँ पर हर किसी किस्म की अपने हुकूमत की रेटें जैसे ख़त्म नहीं हो गई है। आप एक सौदा लेने के जा रहे हैं, अभी ये 7 दुकान है, यहाँ पर 400 रुपये किलो मिल रहा है, 7 वाली दुकान पर 570 रुपये मिल रहा है। और वजह यही हो रही है हमारे जाकर वहाँ पर अगर लेकर आए ना हम सीधे खरीद कर, आटा यानी कि बिल्कुल शार्ट हो जाता है। जैसे ही महंगा होता है बाहर के बाद ढेर के ढेर लग जाते हैं। हुकूमत का कोई बंदा आता ही नहीं है, कभी आके पता करे यार लिस्ट लगी हो ना तो इंसान को मिलने के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन लिस्ट भी अवेजा होती है, क्या उस लिस्ट पे चीज़ें नहीं मिलती? चीज़ें लिस्ट में तकरीबन अगर 100 क्यों जनाब नहीं मिलती भाई। जो नर्खनामा है वो नर्खनामे पे अगर बिलफर्ज कोई चीज़ 400 रुपये लिखा गया है तो क्या वो 400 की नहीं मिलती? नहीं मिलती, ज्यादा कीमत में या कम कीमत में? ज़्यादा कीमत में मिलती है। अच्छा जी, क्या कह रहे थे? बिल्कुल वो ये सही बात कर रहे हैं। और लिस्ट के मुताबिक ना वो कहते हैं है ही नहीं। जब उनको कहना भाईजान जिस मर्जी रेट में दे दें तो वो कहते हैं यार साइड शॉर्ट कर देते हैं, है ही नहीं। लड़के को कहते हैं जाकर गोदाम में जाएं, जाकर ना इनको सारे बात चुप करके वहाँ से ले लो। अगर ये सिलसिले चल रहे हैं, गवर्नमेंट तो इस चीज़ में तवज्जो कोई नहीं ले रही। जब कीमत बढ़ती है तो फिर मिल जाती हैं चीज़ें। इफ्तार में जितनी मर्जी चीज़ लो, ढेर खत्म, ढेर हर छोटे से छोटे दुकानदार स्टॉक में काम रखा हुआ है। इनको पता चल जाता है कि यार रात को हवा चलने लगी कि ये महंगी होने लगी हैं, रातों रात ही चीज़ें मिलने बंद हो जाती हैं। बंद हो जाती हैं। और फिर वो कब मिलती हैं वो चीज़ें? जब रेट बढ़ जाते हैं। जब रेट बढ़ जाता है, जब समय खरीद जब नहीं होता तो यानी कि आपको तरसा के पैसे भी लेके जाते हैं। यानी कि 100 रुपये की चीज़ है ना, तो वहाँ पर ये हो रहा है यार दे दो, यार नहीं है तेरे लिए, चल यार ये 20 रुपये से काम चला, बाकी जरा 2-4 दिन तक होते हैं तो मसला हल कर लेंगे। सर जी ऐसे ही है, बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं कि महंगाई इतनी हो गई है। 200 रुपये किलो प्याज हो गया, 200 रुपये किलो मैं खुद खरीद कर लेकर आ रहा हूँ। 1500-2000 रुपया नहीं हो तो इंसान, गरीब इंसान कैसे कमाए? वो यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं। आपके कितने घर में अफराद खाने वाले हैं? 9 अफराद हैं खाने वाले जी। तो आप कमाने वाले एक हैं? जी बिल्कुल अकेला हूँ मैं। कैसे चलता है ये? इतनी महंगाई है, क्या कैसे आपको सारी ये पब्लिक सारी जो सी है ना, सिर्फ बातें अगर आप किसी से कह दो यार लोग इधर 400-400 दिहाड़ी वाले हैं, यानी ये हालत है लोगों की। रो रहे हैं सारे, पीट रहे हैं। जो तो शर्मसार हमारे जैसे बंदे हैं ना, आप यकीन करेंगे ये हिसाब लगाएं, ये टूटियां जुतियां पा के फिर रहे हैं ना। क्यों फिर रहे हैं? किसी से मांग नहीं सकते। फैमिली वाले बंदे हो गए हैं। वो बेचारा माँ बाप जो है ना टेंशन हो, जहनी टेंशन में हुए हैं कि यार गुजारा कैसे करें। लो जी लाइनों में लग के घी लेने के लिए जा रहे हैं तो घी है नहीं है। लो जी पहले 3000 रुपये का सौदा लोगे तब आपको 3 पैकेट मिलेंगे। अब बताओ क्या करें इंसान? ये कहाँ पे होता है? ये सारे ये यूटिलिटी स्टोर जो से हैं, LDA पर यूटिलिटी स्टोर है, कृष्ण नगर पर है, जाकर में सर आप रोड मार कर देखें। चीनी लेने के लिए जाएंगे, आटा लेने के लिए नहीं देंगे आपको जब तक कहेंगे दूसरा सौदा लो। जो सा दूसरा सौदा है यहाँ पर अगर मिल रहा है ना हमें, यहाँ पर इनके 200 रुपये की एक चीज़ मिलती है, वहाँ पर स्टोर के ऊपर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 222 रुपये उनका रेट लगा हुआ है, 230 रुपये रेट लगा हुआ है। गवर्नमेंट का पता ही कोई नहीं है, तो क्या करे इंसान भाईजान? अब मजबूरी ऐसी बन चुकी हुई है। यानी ये सारे मामलात हैं जो कि परेशान करते हैं। वहाँ परेशान क्या करें, गरीब बंदा। सियासतदानों ने अपनी गेम बनाई हुई है। कारोबार मार्केट में ख़त्म हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हुआ है इस टाइम। क्या करे इंसान? फैमिली वाला बंदा तो जो बेबस होया हुआ है वो चुप करके या अल्लाह में हालात बेहतर हो जाए, हालात बेहतर हो, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे। मसील आगे से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बिजली के बिल आ रहे हैं इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कितनी को बचत करें? किधर से जाते हैं, उधर दूसरे शिकंजे में फंस जाते हैं। तो भाईजान सिर्फ ये वजह हो जा रही है। हम लोग हमारे बंदे क्या करें? अब चुप करके जाए जा रहे हैं। रात के 9 बज जाते हैं। अब ये कोई टाइम अब जाके बच्चों को लगा के माल पैकिंग करेंगे कि यार पीर को भेजना है। इतवार की छुट्टी भी खत्म, बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको यार बेटा बैठो। मजदूरी किसी की दे नहीं सकते। क्यों भाई ये बताओ कि महंगाई है इधर हमारे? महंगाई बहुत है जी, बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। सारे यही रोना रोते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। कभी कम भी हुई है? कम नहीं हुई, बड़ी है, बड़ी महंगाई। अच्छा, जब रेट्स हमें पता चलता है, आप टीवी पे देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं कि अशिया की कीमतें कम हो गई हैं, तो मुझे ये बताएं कि जब वो कम हो जाती हैं तो आपको कम कीमत में वो चीज़ें मिलती हैं? नहीं, कम नहीं मिलती।
नहीं मिल ये रेट है क्या, काम नहीं हो रहा। इसमें गलती किसकी है? गलती इमरान दुकानदार की या हुकूमत की? हुकूमत की। हुकूमत की। अच्छा, दुकानदार भी रेट ज्यादा लगाते हैं या वो सही रेट में देते हैं? हुकूमत ज़्यादा लगाती है। हुकूमत ज्यादा। हुकूमत किस बारे इकदाम करने चाहिए? अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर कि दुकानदार जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का आपने बताया था, इनके खिलाफ को कार्रवाइयाँ भी होती हैं? जनाब हम तो जाकर ना एक कंप्लेन देते हैं, ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि यार आपने कभी देखा हो ऐसा? जी बिल्कुल देखा है। कार्रवाइयाँ तो हम भी देखते हैं, वो आते हैं सिर्फ एक 5,000 रुपये का नोट देना होता सिर्फ उन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब मेरे जैसा गरीब इंसान थाने कचहरी कैसे जाएगा बार बार, जाहिर है उन्होंने सोचनाक है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर आपने देखा कि एक पहलू एक बहुत जो परेशान कुन है वो ये है, जो भाई ने भी बताया, पहले भी जो लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी वजह से सारे मामला ख़राब होते हैं। जब किसी चीज़ की कीमत सस्ती होती है वो अशिया को ज़ख़ीरा कर लेते हैं, और जब वो महंगी कीमत होती है फिर निकाल के उसे फ़रोख्त करते हैं। उनकी वजह से इस जैसे भाई या दूसरे जो अवाम है, जनरल पब्लिक है, 400 रुपया कमाने वाले 500 या 800 हज़ार में क्या बनता है? 8-8, 9-9 घर के अफराद हैं जिन्होंने खाने के लिए बैठे हैं, बेटियां हैं, बीवी है, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो सब जब घर में खाने वाले होंगे, एक कमाने वाला है, तो इंसान के लिए कोफ्त हो जाती है, ज़हनी टेंशन का आवाम शिकार हो जाती है। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी जो पहलू है, ऐसे लोगों को भी अपना मुहासरा करना चाहिए कि ये अवाम जो इनके पास आ रही है ये मखलूक़ खुदा है। अगर हर बंदा अपना अपना हिस्सा डालना शुरू कर देगा तो यकीनन दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा होगी। और जो देखने वाले हमें देखने वाले इदारे हैं उन्हें भी चाहिए कि एक्शन करें और मेरिट पर जो कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है उसके ख़िलाफ़ एक्शन करें, उसे फ़ाइन करें ताकि आगे वो ऐसा ना कर सके। बाकी जब ये मेन पहलू यही है, अवाम महंगाई का रोना रो रही है, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में हमारे पाकिस्तान की सरबुलंदी अता फ़रमाए और महंगाई पाकिस्तान से ख़त्म हो, अवाम खुशहाल हो। एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम यूनास।